पोर्तुगीज़ों ने तिसवाड़ी, बाड़देश और सासष्टी इन 3 तहसीलों में कुल मिलाकर साधारणतः 1000 के आसपास छोटे मोटे मंदिर उद्ध्वस्त किए हैं और मंदिर के गर्भगृह गोमांस और रक्त डालकर भ्रष्ट करने के बाद उन्हीं स्थानों पर चर्चेस खड़े किए। अभी प्राचीन उद्ध्वस्त मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बनाने के लिए एक ही जगह बची है और वह है शंखवाड़ के श्री विजया दुर्गा देवी का स्थान। 1983 वर्ष से यह स्थान संरक्षित वारसा स्थल हेरिटेज प्लेस ऐसा घोषित किया गया है बहुत साल हो गए। अर्थात यह स्थान गोवा सरकार के पुरातत्व संचालनालय के कब्जे में है। इस भूमि को अपने कब्जे में करके उस पर एक विशाल चर्च बनाने की चर्च की योजना है। ये बात छिपी नहीं है। चर्च के इस षड्यंत्र को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2010 से फादर लुइस अल्वारिस नाम के पादरी की विशेष नियुक्ति गोवा के आर्चबिशप ने की। ये संरक्षित वारसा स्थल होते हुए भी मशीन बुलडोजर लगाकर प्राचीन उद्ध्वस्त विजया दुर्गा मंदिर के इर्द गिर्द बिखरे हुए ऐतिहासिक मूल्य के अवशेष, मंदिर के पत्थर आदि की तोड़फोड़ करके जमीन के नीचे दबा दिए गए हैं। उन्नीस सौ 91 से एक मुकदमा बाबा विश्वनाथ का चल रहा है जिससे मैं संबद्ध रहा हूँ, और दूसरा एक मुकदमा कायम होता है 5 देवियाँ 5 महिलाएं करती हैं, और उसी में हमारा एक मांग हो जाती है कि इसमें कमीशन बैठना चाहिए। जो विग्रह हैं वहाँ पे कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पार्श्व भाग में आज भी जो भग्नावशेष है, उत्तर भारत मंदिर का नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष वहाँ दिखता है। दीवारें उसकी कथित ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें चीख चीख के कहती हैं, मैं मंदिर था, मैं मंदिर था, मैं मंदिर था। और उसके बाद उसी मुकदमे में एक कमीशन की, एडवोकेट कमीशन की बात आई। उसमें एक और आग्रह किया गया था कि जो विग्रह हैं कथित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में, उन विग्रहों को, शिव परिवार के विग्रह, उनको संरक्षित किया जाए, उनको यथावत रहें। इस नाते ये कमीशन बैठे और महिलाओं के तरफ से निरंतर भगवती श्रृंगार गौरी के निरंतर पूजा का अधिकार प्राप्त हो। और संयोग से ये बातें आगे बढ़ी और पूरी दुनिया में इसका हंगामा मचा कमीशन के दौरान। और उसकी परिणति कैसे होती है, एक छोटी सी घटना जिसका बीज यहाँ पड़ता है, तो इस तरह परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह काशी के उद्भव हो रहे हैं। काशी मथुरा आपकी तो हो रही है, अब आगे की सोचिए क्या चाहते हैं। काशी में प्रत्यक्ष तो 4 बार का इतिहास है कि काशी को 4 बार नष्ट भ्रष्ट समाप्त किया गया, उसको क्रैश किया गया, और वस्तुतः वो 7 बार किया गया है। काशी में 9 देवियों का मंदिर है और 56 विष्णु मंदिर हैं और 56 विनायकों का मंदिर है, और काशी पूरी तरह तांत्रिक विधि से प्रतिष्ठित है। इसीलिए वहाँ का ओज ऊर्जा परस्पर मिलती है। और जिस ज्ञानवापी की बात चल रही है उसको ज्ञानोदय तीर्थ भी कहा जाता है। और संस्कृत में एक शुक्ति है, ज्ञाने रीते न मुक्ति, काशी का सुप्रसिद्ध है कि भगवान शिव हर मृत आत्मा को तारक मंत्र देते हैं। तो ये उसी जल के आचमन से संभव है, जिसे ज्ञानवापी या ज्ञानोदय तीर्थ कहते हैं। और दूसरी बात कि काशी के आज जो प्रत्यक्ष हैं, लगभग हम लोगों की दृष्टि में 10 वो स्थान हैं जो कि नष्ट किए गए, भ्रष्ट किए गए, ध्वस्त किए हैं, और वहाँ पे आज जिहादी तत्व अतिक्रमण किए हैं क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। काशी अष्ट भैरवों से संरक्षित है, भगवान शिव की नगरी। तो उसमें लाट भैरव का एक प्रथम ये ईशान कोण पे अवस्थित मंदिर है और वहाँ पे कुंड है, और इस मंदिर का दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। कीर्तिवासेश्वर हैं, दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। ओमकारेश्वर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पंचबिंदु माधवों का मंदिर पूरे
कृष्ण जन्मभूमि से लगाए दक्षिण भारत तक रहा है, तो उसमें एक बड़ा तीर्थ स्थान बिंदु माधव का मंदिर रहा है, जिसको औरंगजेब ने उसी फरमान से ध्वस्त कराया था। उसमें ये वो स्थान है जहाँ रामानंदाचार्य जी की तपस्थली है, जहाँ कबीर के गुरुजी तप किया करते थे, और बड़ा भव्य मंदिर था। उस पर जहाँगिरी एक मस्जिद बना दी गई है, बहुत विशाल सी है, आज देख के बड़ा कष्ट होता है। एक प्रश्न हम लोगों से बराबर पूछा जाता है जब हम इस मंदिर मुक्ति के विषय पे बात करते हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया में हो, चाहे आपस में जो मित्रगण हो, कि जो हो गया है इतिहास में उसको भूल के क्यों ना आगे बढ़ा जाए, और जो गलतियां हो चुकी हैं उसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो गलतियां ज़ख्म देती है और उस ज़ख्म को कुरेदने की क्या ज़रूरत है। और जो हमारा पूरा एजेंडा है, हमारा जो पूरी मुहिम है मंदिर मुक्ति की, इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरी थीम को किसी न किसी तरह से डैमेज या डिरेल करने की कोशिश की जाती है। मंदिर मुक्ति ही एक इतना बड़ा इशू क्यों है, और क्या मंदिर मुक्ति के मार्ग से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है क्या? जैसे हम अपने घर पे अगर कोई शुभ काम करने जाते हैं तो अपने जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद कोई शुभ काम करते हैं, या अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद कोई शुभ काम करते हैं। वैसे ही अगर आज एक सामाजिक जीवन में, आज एक स्पिरिचुअल जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो जो हमारे साथ इतिहास में जातियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं हमारे पुरखों के साथ, हमारी मूर्तियों के साथ, हमारे मंदिरों के साथ, जब तक हम उनको यथोचित सम्मान ना दे दें, मुझे लगता है तब तक एक कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड, ब्रिज, पेट्रोल के दाम कम करना, ज़्यादा करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, और ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ है, इसको हमने डेवलप किया है। हम अपनी पूजा पाठ, अपनी पूजा पद्धति, अपने मंदिर, उनका गौरव रेस्टोर करें। और मंदिरों का गौरव रेस्टोर करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप अगर किसी भी हिस्टोरियन को पढ़ेंगे मुगल आक्रांता से पहले, तो जितने हमारे राजा थे उन्होंने मंदिर ही क्यों बनाए, इतने भव्य मंदिर क्यों बनाए, या हर किले में, हर महल में मंदिर क्यों हुआ करते थे। और अगर गुप्ता डायनेस्टी देखेंगे या परमार डायनेस्टी देखेंगे, कोई भी डायनेस्टी देखेंगे, तो मंदिरों पे क्यों उतना फोकस रहा, और उसको आज के प्रेजेंट टाइम से भी कोरिलेट करिएगा। मंदिरों पे सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए रहा कि मंदिर हमारी सोशल इंटीग्रेशन की बहुत बड़ा सेंटर थे। अगर आप किसी भी मंदिर को देखेंगे साउथ इंडिया में आज भी, तो उस मंदिर में जिस तरह से प्रसाद वितरण होता है, जिस तरह से नॉलेज का केंद्र होता है, जिस तरह से स्पिरिचुअल केंद्र होता है, तो सोसाइटी के सारे लोग एकजुट होकर समरसता से वहाँ बैठ के बात करके, चर्चा करके एक सोशल इंटीग्रेशन का प्लेटफॉर्म था, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल इंटीग्रेशन का। वहाँ पे डिवोशनल इंटीग्रेशन भी था, जहाँ पे लोग साथ में पूजा करते थे अपने आराध्य की, सोशल इंटीग्रेशन भी था, सेवा करते थे, एजुकेशनल इंटीग्रेशन भी था, वहाँ नॉलेज लर्निंग होती थी, और इसी तरह से हमारा एक सोसाइटी सेटअप होती थी। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कम होने से हमारा जो हिंदू समाज कैसा उसको छिन्न भिन्न हो रहा है, इसका कारण संविधान है। आर्टिकल 29 ये बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आप पूरा संविधान पढ़िए, हिंदू शब्द या मेजॉरिटी शब्द आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक जगह में बोलते हैं हिंदू कौन है। हिंदू कौन है उसको जो डेफिनेशन 25 अधिकरण में जो देते हैं, हिंदू का मतलब यह है हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध, इतना ही है। इसके अलावा संविधान में कहाँ भी हिंदू शब्द, हिंदू धर्म नहीं होता है, मगर आपको माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मिलते हैं। इसके जो ये अधिकरण से कल्चरल राइट्स
और एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटी को दिया जाए, बट इसमें मेजॉरिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है। मुझे ये आश्चर्य होता है, हम एक तरफ बोलते हैं जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, बट धर्मनिरपेक्ष का सेक्युलरिज्म का अर्थ ये होता है धर्म या जो मत या जो रिलीजियन और स्टेट, दैट इज राज्य या राष्ट्र या सरकार, उसको दोनों को अलग किया गया। जब सरकार को और राष्ट्र को कोई धर्म नहीं है और उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का प्रश्न कहाँ से उठता है? मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी को कोई बच्चा नहीं है और उसको मैंने जो जिसको बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, उसको कोई बोल सकते हैं इसका बड़ा संतान ये है और छोटा संतान ये कोई है। मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला जो भारत में हुआ है वो 3 लोगों ने किया। पहले तो मुसलमानों ने किया, उन्होंने फिजिकली मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, वो हम सब जानते हैं। दूसरे स्तर पर क्रिश्चियनों ने किया, अंग्रेज हम उनको कहते हैं, क्रिश्चियनों ने किया, उन्होंने फिजिकली भी डिस्ट्रॉय किया, खासकर गोवा में। लेकिन उन्होंने मंदिर जाने का जो मानसिकता थी उसको ही ध्वस्त कर दिया। तो दे वर मोर डेंजरस देन मुस्लिम्स। और इसी के जीन्स, इन लोगों का ही जीन्स आज के वामपंथी के लोगों में है, तो वो भी यही कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड द थर्ड पीपल, तीसरे लोग, अगर कोई किसी ने मंदिरों को ध्वस्त किया है तो वो तो हिंदू ही है। तो ये मैं बहुत सीरियसली मानता हूं। हिंदुओं ने कैसे ध्वस्त किया? हमने मंदिर के परिसर में जो आध्यात्मिक पदचिन्ह थे उसको ध्वस्त कर दिया हम लोगों ने। आजकल आप कहीं जाते हो तो वहां आध्यात्मिक पदचिन्ह कम दिखते और आपको मंदिर मॉल बने हुए दिखते हैं। वहां जो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता को सराहने वाले लोग हैं, वही बहुत आते हुए लगते हैं। और जो पुरातन मंदिर थे, प्राचीन मंदिर थे, उसको हम झांक के भी नहीं देखते हैं। उसका परिसर, उसको ठीक बनाने का, उसको पुनर्निर्माण करने का वो प्रयास हमसे नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है हमने ही उसको ध्वस्त किया है। तो पुनर्निर्माण कैसे करने? पहले तो हमारे मंदिरों को ये पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों से पहले छीनना है। तो मंदिरों के परिसर को हमें देखना है और मंदिरों के परिसर को ठीक बनाना है। और दूसरा हमने सोचा मंदिरों को जाति से ऊपर उठकर हिंदू मंदिर बनाना है। संतों से पूछा एक बार, आप सब लोग एक बार मिल सकते हो? एक बार आप हमारे एक मीटिंग में आ सकते हो? तो अगर आप हमको मार्गदर्शन करेंगे, उसी मार्गदर्शन पर हम चलेंगे। और मार्गदर्शन किसके लिए चाहिए हमको? हिंदू पुनर्जागृति के लिए चाहिए। हमको आध्यात्मिक मार्गदर्शन बहुत हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो जागृति के लिए, कुछ काम करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे कह के हम लोगों ने पूरे कर्नाटक में जो साधु संत थे, बहुत बड़े बड़े मठाधीश थे, उनमें से 70 लोगों को चुना और 70 लोगों को हमने इनवाइट किया। तो 70 लोग एक ही छत के नीचे आए और 70 लोग जब आए, सब लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है वैसे ही सब लोग बैठे। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं, संत लोग वो पीठ चाहते हैं, ऊपर बैठना चाहते हैं, उनको अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब हमने बुलाया, उन्होंने कहा आप लोग डिफरेंस लाने वाले लड़के हो, आप जैसे कहते हो हम वैसे ही रहेंगे। ऐसे कह के सब लोग वहां बैठे, एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद चर्चा किस बात की हुई? डेमोग्राफिक चेंज के बारे में हुआ। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, इसके बारे में संतों ने सुझाव दिया। और हमने मतांतर के बारे में, लव जिहाद के बारे में उनके बीच में जब चर्चा की, उन्होंने कहा हम सिर्फ ये चर्चा को यहां नहीं रोकेंगे, हम गांव-गांव लेके जाएंगे और जो भी भक्तगण हमारे हैं उनके बीच में हम ये विचार अब रखेंगे। ऐसे संतों ने कहा। हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सोचा कि हम पूरी मंदिर का ब्यूटिफिकेशन करेंगे। तो उन्होंने पहले शुरू किया पूरी मंदिर से।
और भुवनेश्वर का भी, भुवनेश्वर में भी लिंगराज मंदिर है जो प्रैक्टिकली कंटेम्पररी है, कोई 50-100 साल आगे पीछे बने थे। इन दोनों का उन्होंने सौंदर्यकरण, ब्यूटिफिकेशन वर्ल्ड क्लास करने के लिए किया। शुरू किया उन्होंने कि हम एक 100 मीटर का कॉरिडोर मंदिर के चारों तरफ बनाएंगे। अब ऐसा है, पूरी शहर ही मंदिर के चारों तरफ, जब से आदि शंकर आए थे मंदिर था, मंदिर के चारों तरफ एक समय में 147 मठ पुरी में थे। ऐसा शायद ही कोई संप्रदाय था जिसका वहाँ रिप्रेजेंटेशन मठ के हिसाब में नहीं था। ये सच है कि कारण स्वरूप ये धीरे धीरे उनमें से कोई 30-40 मठ तकरीबन लोप ही हो गए थे, पर उनकी प्रॉपर्टी थी, उनके मंदिर थे उनके। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 22 मठ, जिनमें से कुछ एमआर मठ, नागा मठ, मंगू मठ, पंजाबी मठ, वो इतने पुराने 500-600 साल थे कि हम इनको पूरा ध्वस्त करेंगे। हमने विरोध किया कि आप मठ नहीं तोड़ सकते हो। वो मठ पूरी दीवार से सटके ही हुए थे, और पुरी के हर मठ का ये एक अलग है कि उनका किसी न किसी तरह का एसोसिएशनल सिग्निफिकेंस मंदिर के साथ है। वो कोई ना कोई सेवा देते हैं, या रोज़ देते हैं, हफ्ते में देते हैं, महीने में देते हैं, रथ यात्रा के टाइम में देते हैं, कोई ना कोई सेवा हर मठ को कनेक्टेड थी। उन्होंने बोला नहीं, मठ हम रीएस्टैब्लिश करेंगे विथ sheer brute force. In spite of all our oppositions, 22 मठ were razed to the ground, including the 700-year-old मठ, एमआर मठ जिसको बोलते थे, रामानुजन जी ने बनाया था। तो आज का विषय जो है सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में है। सिद्धिविनायक मंदिर जो था, आपको सब मालूम है, मुंबई में प्रभा देवी में स्थित मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। 1980 में गवर्नमेंट ने ये मंदिर को टेक ओवर कर दिया और एक ऑर्डिनेंस ले आए पहले, सिद्धिविनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस को फिर एक्ट से रिप्लेस किया गया 1980 में। शायद ही कोई टेम्पल ट्रस्ट का ऐसा एक्ट हो यहाँ पर जिसमें बेसिक क्वालिफिकेशन ट्रस्टीज़ की डिस्क्राइब नहीं है कि वो ट्रस्टी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है। इतनी भी बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो ट्रस्टी हिंदू होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक पोजीशन की क्वालिफिकेशन है जो सीईओ है, और उसके लिए भी आपको क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है, ना कि कोई धार्मिक बंदा हो या कोई धार्मिक कार्य में रत हो या कोई मंदिर का जो ट्रस्टी है वो हो। सब जो लोग हैं जो ये मंदिर में काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। जो ट्रस्टीज़ हैं उनको ऑनरेरियम और अलाउंसेस मिलते हैं वेरियस टाइप के। और आप देखेंगे लिस्ट जो ट्रस्टीज़ का है, हर एक ट्रस्टी सर्विंग पॉलिटिशियन है या एमएलए है या एमएलसी है, बराबर है। ये ऑलरेडी सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, ये सेकंड सैलरी मंदिर से ले रहे हैं अपनी। मेरे सजेशंस ये होंगे जो हम अभी काम कर रहे हैं ये पॉइंट्स पर, कि एक तो जो ट्रस्टी है उनका क्वालिफिकेशन लिखिए। सिर्फ नेता होने से आपको ट्रस्टी बन जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप धर्म के लिए क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सिर्फ जो हिंदू हैं या जो हिंदू धर्म के जो उपासक हैं और जो नॉन हिंदू बोलते हैं बट बोलते हैं कि नहीं हमारी श्रद्धा गणपति में है, आप इन्हीं लोगों को आप पैसे दे सकते हैं और किसी को आप नहीं दे सकते। अल्टीमेटली हमारा गोल वही है कि जितने मंदिर हैं उनको हम सरकारीकरण होने से जहां बचा सकते हैं बचाएं, और जहां पर हो चुका है उनसे हम वापस लें। हमारा गांव में पुत्तूर महालिंगेश्वर टेम्पल है। बहुत पुराना टेम्पल है और बहुत कार्मिक क्षेत्र है वो। हमारा टेम्पल धार्मिक दत्ती एंडोमेंट का टेम्पल था। एंडोमेंट टेम्पल में जिलाधिकारी का अंदर आता है वो समय वर्ष के 10 दिन में उधर जात्रोत्सव है। वो समय में आमंत्रण में जिलाधिकारी का नाम लिखता है। और एक बार 5 साल के पीछे हमारा जिलाधिकारी मुस्लिम था, वो मुस्लिम का नाम डाल के आमंत्रण हमको देता था।
उसको मैंने विरोध किया। और क्यों विरोध किया? हमारा धार्मिक दत्ती इलाका में एक कानून है, धार्मिक दत्ती इलाका का अंदर का कोई टेंपल, हिंदू टेंपल को मुस्लिम अधिकारी का नाम नहीं, उसको देवस्थान के किस काम पर हस्तक्षेप करने का नहीं है। सब हिंदू समाजों को संगठित करके मैंने विरोध किया और हाईकोर्ट को केस डाल के धार्मिक दत्ती इलाके में क्या कानून था वो कानून से प्रकार आदेश भी हुआ। वो आदेश अभी हमारा इडी देश का हिंदू समाजों का वो शक्ति हो गया। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।